हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है। इसमें देखो पूछ रहा है कि ये जो हमको अलग अलग स्पीशीज़ दे रखी हैं, इनमें कोई एक्स मॉलिक्यूल है, उस एक्स मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का लोन पेयर, मैक्सिमम लोन पेयर बताना है और फिर इसका बॉन्ड एंगल बताना है, राइट। तो अब हम पहले एक काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके देखते हैं और उससे फिर समझते हैं कि मैक्सिमम लोन पेयर कहाँ बचेंगे और फिर उसका बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए। चलो पहला लेते हैं HNO3। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में अगर रखें तो इस टाइप से बनाएगा HNO3 ये। अब इसमें हमको नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है, पहला हटाओ, दूसरे पे चलते हैं। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H2SO4 स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है ये। अब यहाँ पे भी सल्फर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लोन पेयर नहीं बाकी है। NF3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो होगा पेयर, राइट। एक लोन पेयर यहाँ रिमेनिंग है। एक बचा O3 की बात करते हैं। वो ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एटम जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें जो ये सेंट्रल ऑक्सीजन है इस पर रहेगा एक लोन पेयर, राइट। इस लोन पेयर के साथ साथ यहाँ जो ये 2 ऑक्सीजन है इनमें रेजोनेंस भी होता है। इन दोनों ऑक्सीजन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो लोन पेयर और एक और होता है क्या, पाई बॉन्ड। अगर आप यहाँ रेजोनेंस देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यानी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। हमको ये बताना था कि लोन पेयर कितना मैक्सिमम लोन पेयर उस पर बाकी रहेगा और दूसरी बात उसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, O3 में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उस पर ये लोन पेयर एक तरह से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसकी हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब हमें ऐसा स्ट्रक्चर लेना है जो एग्जैक्ट बन रहा हो। अभी देखो यहाँ जो ये फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको तीनों, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहेंगे और इन्हीं के बीच का हमें बॉन्ड एंगल बताना होगा। तो देखो बॉन्ड एंगल बोल रहा है 116, 102, 107 और 120। देखो 120 तो होगा नहीं, क्योंकि 120 होता है ट्राइगोनल में। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से भी कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये स्ट्रक्चर को पिरामिडल हम बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल हम बोल दें, या फिर एक और बोला जाता है इसको टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो क्योंकि sp3 है, तो चलो फिर बॉन्ड एंगल हमारा 10, जैसे एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल अगर होता है तो बॉन्ड एंगल 109.5 आता है। यहाँ एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल तो नहीं है, तो चलो बॉन्ड एंगल कुछ इसी रेंज में आना चाहिए। अभी देखो 102 है, 107 है, 120 होगा नहीं, इसको हटाओ, 116 भी नहीं होगा, इसको भी हटाओ। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो इसलिए कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है कितना, 107। तो फिर ये भी हट गया, इसका मतलब अब बचा 102, यही इसका बॉन्ड एंगल होगा और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यही इसका आंसर है। थैंक यू।